आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम आरआरबी टेक्नीशियन, लोको पायलट और ग्रुप डी में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और इतना नहीं, आपके एग्जाम आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इस सारे एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आइए इस सारे क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए, जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करते हैं इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले मिलती रहे। और हमारे चैनल में बहुत प्रकार की वीडियो बना हुआ है, और आपको देखना चाहते हैं तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर के सारे प्रकार की वीडियो का लाभ आराम से ले सकते हैं। तो आइए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको प्रथम क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख रहे होंगे, आपको फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब कहता है इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया है जी का मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है आपको कि 10 केजी का एक वस्तु है, तो वस्तु द्रव्यमान कितना आपको, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, वस्तु के द्रव्यमान को लिखेंगे। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन में जो दिया गया वस्तु द्रव्यमान को हम लोग क्या से लिखते हैं, एम से। तो एम का मान कितना दिया गया आपको, एम का मान जो दिया गया है 10 केजी। और कहता है जब भूमि से जो है ये 7 मीटर की ऊंचाई पर हो, ये जो है भूमि से कितने हाइट पर है, तो एच का जो मान दिया गया है 7 मीटर। तब कहता है इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। इसमें क्या निकालना है आपको, एनर्जी निकालना है, ऊर्जा निकालना है। तो देखिए इस प्रकार जब क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी के लिए आपका दो सूत्र होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, एक होता है आपको पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, द्रव्यमान दिया गया और इस वस्तु के हाइट दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो हम लोग हाइट, ये आपको एनर्जी निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का यूज करेंगे, यानी पी का, स्थितिज ऊर्जा के सूत्र पर क्या करेंगे हम लोग, इसकी ऊर्जा को ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं सूत्र क्या है, स्थितिज ऊर्जा यानी पी बराबर स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर सूत्र क्या जानते हैं हम लोग, mgh। इस सूत्र पर इसको मान को हम लोग पुट करेंगे, आपको प्रश्न का आंसर आसानी से चलाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग मान बैठाते हैं। आपको m का मान कितना दिया गया है, 10 केजी है, और g मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कहता है g इक्वल टू 9.8। तो g का मान कितना दिया गया, 9.8, और h का मान कितना है 7। देखिए यहाँ दशमलव उड़ा लेंगे, नीचे कितना आएगा 10, 10 से 10 क्या होगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना जाएगा, नहीं तो देखिए गुना कीजिएगा, 58 गुने 7 कितना हो जाएगा, 8 से 56 का हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बाकी बच गया 5, और 9 से 63, 63 में 5 जुड़िएगा कितना आएगा आपको, 68 चलाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, 668, 686। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, 686 जूल आ जाएगा, क्योंकि आपको ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है, आपको जूल होता है। तो इस प्रकार जो इसमें निहित ऊर्जा जो होगा, तो निहित ऊर्जा का मान कितना होगा आपको, 686 आएगा। तो आपके 686 का ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कर रहा है प्रश्न संख्या 2 में, कर रहा है 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम 4 सी के कदर चार्ज को प्रभावित करने में कितना काम किया जाता है। 11 वोल्ट के क्या विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच कहता है 4 कूलम के चार्ज को प्रभावित करने में उसमें क्या गया काम कितना होगा। हम लोग क्या निकालना है, इसमें कार्ड निकालना है। देखिए कार्ड, इसमें आपको विभवांतर का मान दिया गया और क्या दिया गया, आवेश दिया गया है। तो इसमें जो किया गया कार्य जो होगा वो विभवांतर और जो है उसके आवेश के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। जिसमें क्या गया जो कार्य होगा वो विभवांतर और जो है उसके आवेश के गुणनफल के क्या होगा, नहीं बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ क्या गया कार्य यानी W। देखिए प्रश्न संख्या 2, जिसमें क्या गया कार्य, क्या निकालने का रहा है, क्या गया कार्य, तो क्या गया कार्य यानी W। W का मान क्या होगा, नहीं विभवांतर और उसके आवेश के गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, W बराबर हो जाएगा VQ। चलिए इस पर सूत्र पर हम लोग क्या करते हैं, मान बैठा देते हैं। देखिए V मतलब क्या हो गया आपका, V विभवांतर हो गया विभवांतर। विभवांतर का मान कितना दिया गया, विभवांतर का मान आपको 11 दिया गया है, और आवेश Q का मान कितना दिया गया प्रश्न में, 4 दिया गया। दोनों मल्टीप्लाई कीजिए कितना है, 11 चौक 44, ये क्या निकल गया, इतना जूल। कार्ड का समाचार क्या होता है आपका, जूल होता है। इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाएगा आपको, 44 जूल। तो देखिए आपको किस ऑप्शन में 44 जूल दिया गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा आपको ऑप्शन इसका सी होगा। नहीं चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या आपको 3 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 3 में दिया गया आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया। देखिए केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कर आपको 1 बिलियन में
पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 43 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की कथा गणना कीजिए। तो देखिए हमको क्या निकालना है, बिलियन की सांद्रता। तो बिलियन की सांद्रता के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या होता है, बिलियन की सांद्रता वाला सूत्र होता है विलय की मात्रा बट्टी बिलियन की मात्रा गुने 100। तो देखिए इस प्रश्न में आपको विलय की मात्रा कितना दिया गया है, विलय की मात्रा जो दिया गया है क्वेश्चन संख्या 3, इसमें विलय की जो मात्रा दिया गया है कितना है नहीं, देखिए विलय की जो इसमें मात्रा दिया गया है कितना है आपको 43 ग्राम। और देखिए बिलियन विलायक कितना है, विलायक पानी किसी भी जो पदार्थ किसी भी चीज में जो पानी का मतलब किसी भी जो है पदार्थ में किसी को घुलाते हैं तो जो चीज हम उसमें घुलाते हैं वो विलय हो गया, और जिसमें हम लोग घुलाते हैं वो क्या होता है, विलय होता है, और उसे घुलने के बाद जो चीज बनता है वो क्या होता है, विलयन होता है। देखिए पानी में क्या करता है आपको, पानी में कहता है आपको नमक का जो है कितना मात्रा घुलाता है 43 ग्राम, तो विलय हो गया आपको 43 ग्राम। और बिलियन जो बनेगा बिलियन की मात्रा कितना हो जाएगा नहीं, क्या लिखेंगे बिलियन की मात्रा, तो बिलियन की मात्रा की जगह आपको कितना, इसमें विलायक कितना है 320 है, 320 में आप जो है 43 को जोड़ दीजिएगा तो कितना जाएगा नहीं 600, ये 363 कितना जाएगा 363 इतना ग्राम हो जाएगा नहीं 363 यानी 363 ग्राम क्या बन गया आपको बिलियन का मात्रा हो गया नहीं। यानी जो है पानी में जो हम लोग ये आपको पानी में क्या करेंगे 43 ग्राम जो है हम लोग नमक को उसमें घुलाएंगे तो घुलने के बाद जो बिलियन बनेगा मेरा बिलियन का प्रोडक्ट का कितना मात्रा होगा 363। आइए तो उसमें क्या निकालना हम लोग बिलियन की सांद्रता निकालने का रहता है। देखिए बिलियन की सांद्रता का सूत्र होता है, क्या ज्ञात करना है, बिलियन की कथा सांद्रता, तो बिलियन की सांद्रता का सूत्र होता है विलय का मात्रा, विलय की मात्रा बट्टे बिलियन की मात्रा और गुने क्या होता है 100। तो देखिए हम लोग क्या चीज बिलियन की सांद्रता का जो सूत्र होता है वो विलय की मात्रा बट्टी बिलियन की मात्रा गुने 100। चलिए इस पर हम लोग मान को रख देते हैं। देखिए विलय की मात्रा का मान कितना दिया गया है आपको 43 है, और बिलियन की मात्रा का मान दिया गया 363 गुने क्या हो जाएगा आपको 100, गुना 100 कीजिएगा कितना है 43 में 100 हो जाएगा आपको 4300, अब बट्टे हो जाएगा 363, 363 से इसमें भाग दीजिएगा आपका भागफल कितना हो जाएगा नहीं, ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, कटने के बाद आपको हो जाएगा 11 दशमलव, तो भागने के बाद कितना आएगा, ये कटेगा तो आपको कितने बार में कटेगा 11.85%, क्योंकि बिलियन सांद्रता निकलता है किसमें निकलता है आपको परसेंटेज में निकलता है, तो इसलिए आ गया कितना आंसर इसका 11.85%। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको 11.85%। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो इस प्रकार बिलियन सांद्रता का मान कितना गया 11.85%। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल की जो है द्रव्यमान कितना होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 की ओर हम इधर बात करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्न के 4 में कह रहा है CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे CO2 का हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। CO2 का क्या निकालेंगे आणविक द्रव्यमान। तो देखिए CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है नहीं, CO2 का आणविक द्रव्यमान, CO2 का क्या निकाल लेंगे पहले हम लोग आणविक द्रव्यमान। तो देखिए CO2 का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इसमें क्या है कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन के एक अणु है और ऑक्सीजन का 2 अणु है। तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग कार्बन के परमाणु संख्या, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है हम लोग जानते हैं, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान जो होता है आपको 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है आपको 16 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, तो 2 गुना 16 कितना हो जाएगा नहीं आपको जोड़ने के बाद देखिए 16 गुना 32, 32 और जो हो जाएगा आपको 12 कितना गया 44, तो 44 ग्राम हो गया। तो CO2 का जो आणविक द्रव्यमान हो गया कितना गया आपको 44 ग्राम। तो इसमें क्या निकालना है, तो कहता है 10 मोल के जो है CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। हमको CO2 क्या निकालना है 10 मोल का द्रव्यमान निकालना है, जबकि ये क्या निकल गया आपको, ये जो आपको CO2 जो आणविक द्रव्यमान आया
ये आपके 1 मोल का द्रव्यमान आया, किसका आया नहीं, ये आपको आया 44 ग्राम। ये क्या हो गया आपको 1 मोल का द्रव्यमान, यानी CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना हो गया 44 ग्राम। तो 10 मोल का कितना होगा नहीं, तो देखिए लिखेंगे चूंकि 1 मोल्स का द्रव्यमान कितना गया नहीं, 1 मोल का द्रव्यमान आपको आया 44 ग्राम, इसलिए कितना निकालना है 10 मोल का। ये 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा 44 गुना 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 440 ग्राम। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 440 ग्राम। चलिए आप प्रश्न को समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि किसी मिश्र धातु में 37.5% चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा में कहता है 170 GM चांदी थी तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी। देखिए एक प्रकार से मान लीजिए क्या एक मिश्र धातु है जिसमें मिश्र धातु का आपको 37.5% क्या दिया गया, उसमें चांदी है। कहता है मिश्र धातु में जो है चांदी की जो मात्रा दे दिया, चांदी का द्रव्यमान कितना आपको 170 GM है। तो कहता है मिश्र धातु में जो है अन्य तत्व की जो मात्रा कितनी है। हम लोग क्या निकालना है, उस मिश्र धातु से जो है अन्य तत्व की मात्रा को हमको ज्ञात करना है। जबकि देखिए मिश्र धातु में जो है चांदी का मात्रा कितना है, चांदी का प्रतिशत जो है 37.5 है और चांदी का मात्रा दिया गया है, यानी प्रतिशत में चांदी का मान दिया गया और उसके जो है वजन में भी चांदी का मान दिया गया। इसलिए जो है हमको मालूम हो गया यहाँ पर कि 37.5% ये क्या है चांदी है। 37.5% चांदी का द्रव्यमान कितना दिया गया है 117 दिया गया है। तो 37.5% चांदी का द्रव्यमान कितना है, 37.5% जो मिश्र धातु में 37.5% क्या आपको है चांदी है। तो 37.5% चांदी का द्रव्यमान दे दिया, कितना दे दिया आपको 117 GM। तो कहता है उस मिश्र धातु में अन्य तत्व की जो है मात्रा को ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग मालूम हो गया 37.5% चांदी का जो है द्रव्यमान 117 GM है। तो 1% का कितना होगा, तो 1% का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। 1% का मान हो जाएगा आपको 117 बटे आपका 37.5 ग्राम हो जाएगा। तो कहता है मिश्र धातु में जो है अन्य तत्व की जो है मात्रा कितनी है। तो देखिए टोटल जो मिश्र धातु तत्व की जो मात्रा टोटल अपने आप में कितनी होता है 100% होता है। 100% में आपको 37.5% क्या था चांदी था। तो शेष तत्व की मात्रा कितना होगा, तो 100 में से हमको 37.5 37 पॉइंट क्या करेंगे हम लोग उसमें माइनस कर देंगे, शेष कितना बचेगा 62.5। तो उसमें 62.5% उसमें क्या होगा, तो 62.5% उसमें जो आपको अन्य धातु होगी। तो कहता है उसमें अन्य धातु की मात्रा कितनी है। तो 62.5% का मात्रा कितना होगा नहीं, तो 62.5% की जो द्रव्यमान होगा। 1% द्रव्यमान जब इतना है तो 62.5% द्रव्यमान कितना होगा, तीजा इसमें गुना हो जाएगा। तो 117 बटे 37.5 गुना हो जाएगा 62.5। दशमलव क्या होगा उड़ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपको 117 गुना 625। 117 गुना 625 की मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा 73,125। 73,125 अब बट्टे में हो गया कितना 37,375। बट्टे में कितना हो गया 375। देखिए 375 से आप जो है इसमें भाग दिए कितना वाला कट जाएगा आपको 195 बार में, तो 195 GM हो जाएगा। तो उसमें शेष जो है आपको अन्य धातु की जो मात्रा कितनी होगी 195 GM हो जाएगा। तो चलिए आप ये प्रश्न को समझ गए। आइए फिर हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 6 में कर रहा है कि एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे एक दर्पण की वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच कहता है क्या संबंध है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी दर्पण की जो होता है वक्रता त्रिज्या जो होते हैं वो क्या होते हैं फोकस लंबाई फोकस दूरी क्या होता है दुगनी होती है। किसी भी दर्पण का जो होता है फोकस दूरी जो होते हैं वो क्या होता है, यानी किसी भी जो है दर्पण का वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। यानी जो है वक्रता त्रिज्या हम लोग क्या लिखते हैं आर से। किसी भी दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या आर होता है वो फोकस लंबाई क्या होता है दुगना होता है, यानी 2f होता है। तो हम लोग जानते हैं आर इजकल टू क्या होता है 2f। आर इजकल टू 2f होता है, या तो f या तो फोकस दूरी जो है उसकी त्रिज्या कितना होता है आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है आधी होता है। तो आपका सूत्र क्या हो गया r बराबर 2f हो गया, या तो f बराबर हो गया r/2। तो ये आपका क्या होगा संबंध हो गया। किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसके फोकस दूरी के बीच संबंध क्या होता है r बराबर 2f। उसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस से क्या होता है दुगनी होती है।
या जो है इसकी फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो आपको देखिए इस प्रकार से क्या आता है, इसमें रिलेशन आता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया आपको, ऑप्शन में दिया f बराबर 2r, नहीं f बराबर 2r नहीं होती है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया बीम का तार बराबर 2f, नहीं, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बराबर नहीं होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस का दोगुना होता है। तो देखिए आर नंबर में आपको क्या दिया गया, r बराबर 2f। तो हाँ, r बराबर 2f ये बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि उससे वक्रता त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है, फोकस दूरी का दुगना होता है। ये ऑप्शन आपको क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। या तो उसकी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधी होती है, f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो चलिए प्रश्न को आप समझ गए कि किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसके फोकस दूरी के बीच रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन होता है r बराबर 2f होता है, या तो f बराबर r/2 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 7 में आपको कह रहा है कि CO का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कह रहा है CO का मतलब कार्बन जो है मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान डैश है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, तो CO क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। तो देखिए CO का आपको आणविक द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, इसका आणविक द्रव्यमान। तो CO का आणविक द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा नहीं। तो देखिए इसमें क्या है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन का हम लोग जानते हैं परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आपको 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो देखिए 12 16 कितना हो जाएगा, 28। तो 28 मोल हो जाएगा, या तो 28 जो है ग्राम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 28। तो इस प्रश्न में देखिए 28 किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या आपको 8 में क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य, 60 जूल है। फिर कहता है दो बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाली, फिर दो बिंदुओं के बीच कहता है प्रभावित होने वाला विद्युत आवेश है। कह रहा है यहाँ पर 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया जो कार्य है वो कितना है, 60 जूल है। और फिर कहता है दो बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाला विद्युत आवेश क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि किया गया कार्य जो क्या होता है, विभवांतर और उसके जो है आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। किया गया कार्य जो है विद्युत विभव और जो है उसके आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं किया गया कार्य यानी W बराबर क्या फॉर्मूला होता है, VQ। W बराबर क्या होता है, VQ होता है। तो देखिए इस प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, W का मान दे दिया। W का मान कितना दिया गया, W का मान दिया गया आपको 60 जूल। W का मान कितना दिया है, 60 जूल दिया है। और इसमें जो है आपको V का मान दिया है, V का मान कितना दिया है, 20 वोल्ट। तो क्या निकालने का रहा है इसमें, Q बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं किया गया कार्य का सूत्र क्या होता है, किया गया कार्य जो होता है आपको विभव और जो आवेश गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए V बराबर हो गया WQ हो गया, इसलिए हमको क्या निकालना है, Q। तो इसलिए इसे Q निकलेगा तो क्या बनेगा, W/V। तो हो गया Q बराबर W/V। तो देखिए W का मान कितना है, 60 है, और V का मान 20 है। आप इसी से काटिएगा कितना जाएगा, आपको काटने के बाद आपको आ जाएगा, ये काटिएगा तो कितना जाएगा नहीं, तो 20 दिया ही 60, तो 3 हो गया। आवेश को क्या बोलते हैं, कूलम। तो 3C हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया आपको, 3C यानी 3 कूलम। तो देखिए 3 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ने प्रश्न संख्या 9 में करा 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो भूमि से वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्या आपको 12 kg की एक वस्तु है। तो देखिए प्रश्न संख्या कितना चलेंगे हम लोग 9 से। प्रश्न संख्या 9 में दिया कि मतलब कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है आपका, 12 kg है। वस्तु का द्रव्यमान हो गया 12 kg। कहता है 12 kg की वस्तु जो है भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु में कहता है स्थिति ऊर्जा कितना है, 480। वस्तु की स्थिति ऊर्जा यानी P का मान दे दिया है। P का कितना दिया है, 480 जूल। तो कहता है इसमें भूमि से वस्तु की जो है ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब भूमि से वस्तु कितने हाइट पर रखा गया था, जिसमें आपको G का मान दे दिया, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दिया गया है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या निकालना हम लोग को, वस्तु की ऊंचाई यानी H निकालना है। तो कहता है इसमें H इक्वल टू वाट क्या करना है, इसमें हमको हाइट को निकालना है। तो हम सूत्र जानते हैं, चूंकि स्थिति ऊर्जा यानी P बराबर सूत्र क्या होता है, mgh। स्थिति ऊर्जा यानी P इक्वल टू सूत्र क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है P बराबर mgh। चलिए इस पर हम लोग क्या करते हैं, मान को रख देते हैं कि P का मान कितना है, 480 है, बराबर M का मान 12 दिया गया है,
और जी का मान कितना है 10, एच का मान नहीं दिया गया। देखिए 12 गुना 10 करें कितना गया 120, 120 से क्या हुआ ये कट गया कितना बार में 4 बार में, तो इसलिए हो गया H इक्वल टू 4 मीटर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया 4 मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें 4 मीटर दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर देखिए सी में इसका 4 दिया गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 10 में आपको कह रहा है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा जो है 44 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो देखिए हम लोग क्या निकालना है बिलियन की सांद्रता, तो हम लोग बिलियन की सांद्रता का फॉर्मूला जानते हैं। बिलियन की सांद्रता इक्वल टू फॉर्मूला होता है विलय की मात्रा बट्टी बिलियन की मात्रा गुणे क्या होता है 100। तो देखिए यहाँ सब चीज आपको दिया गया है, विलय की मात्रा दिया है और आपको बिलियन की मात्रा भी निकाल सकते हैं। हमको निकालना क्या है बिलियन की सांद्रता। तो देखिए हम लिखेंगे बिलियन की सांद्रता इक्वल टू बिलियन की सांद्रता। तो देखिए बिलियन की सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है विलय का मात्रा, विलय की मात्रा बट्टे बिलियन की मात्रा बट्टे बिलियन की मात्रा गुणे क्या होता है 100। तो देखिए यहाँ पे विलय की मात्रा कितना दिया गया, विलय की मात्रा इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 44 ग्राम बटे बिलियन। तो बिलियन में देखिए क्या होता है बिलियन जो बनता है आपको विलय और विलायक दोनों के योग से क्या बनता है आपका बिलियन तैयार होता है। तो इसमें देखिए आपको देखिए विलायक कितना पानी हो जाता है विलायक, तो विलायक 320 ग्राम है और उसमें क्या होता है इसमें जो आपको 44 ग्राम क्या करते हैं इसमें नमक को मिला देते हैं। तो बिलियन की मात्रा कितना उसमें 44 बढ़ जाएगा, तो हो गया बिलियन की मात्रा कितना हो गया 320 प्लस 44 और इसको सांद्रता निकालना गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो देखिए इसको थोड़ा हल कीजिएगा, तो इसको हल कीजिएगा कितना जाएगा देखिए 44 गुना 100 तो जाएगा कितना 4400 बट्टे हो जाएगा आपको, इसको जोड़िएगा तो कितना जाएगा 364। अब 4400 आप 364 से भाग दीजिएगा तो कितना भागफल आपको चलेगा, तो इसको भाग देंगे आपको लगभग भागफल का मान जो आएगा नहीं 12.09% इतना लगभग आ जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया आपको 12.09% निकल गया क्या से बिलियन की सांद्रता। तो देखिए किसमें आपको 12.09 दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर सी। इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या होगा ऑप्शन आपका सी ही होगा नहीं। चलिए प्रश्न को समझ गए, बिलियन की सांद्रता निकालना हो तो विलय की मात्रा बट्टी बिलियन की मात्रा गुणे 100 इस पर बैठाएंगे आपको क्या बिलियन की सांद्रता आपको निकल जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्रश्न संख्या आपको 11 की ओर। तो आइए हम लोग देखें प्रश्न संख्या 11। देखिए प्रश्न संख्या आपको 11 बता रहा है यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए किसी वस्तु का भार को क्या बोलते हैं वेट बोलते हैं डब्लू, वस्तु का जो भार है वेट दिया गया है डब्लू का मान कितना दिया गया है 200 न्यूटन। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो दिया है कितना दिया आपको 200 न्यूटन दिया है। तो कर रहा है वस्तु द्रव्यमान कितना दिया गया है 200 न्यूटन दिया है, तो कहता है इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम और इसमें क्या दिया गया जी का मान दे दिया है, जी का मान कितना गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 न्यूटन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो कहता है इसमें वस्तु का मतलब इसका द्रव्यमान निकालना है। देखिए हम लोग जानते हैं सूत्र क्या चाहिए डब्ल्यू बराबर, चूंकि सूत्र जानते हैं डब्ल्यू बराबर सूत्र क्या होता है एम जी। किसी वस्तु का जो भार होता है वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है, इसलिए डब्ल्यू इक्वल टू हो गया एम जी हो गया। तो इसमें निकालना क्या चाहिए हमको वस्तु का द्रव्यमान यानी m का मान निकालना, तो इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा w बट्टे g। तो देखिए w का मान हो जाएगा 200 और g का मान हो गया 10, कट गया कैंसिल कितना हो गया 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 kg। तो वस्तु द्रव्यमान कितना आपको होगा 20 kg होगा। तो देखिए आपको ऑप्शन किसमें 20 kg दिया गया ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या हम लोग 12 में देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 12 में आपको कह रहा है प्रश्न 12 में आपको बता रहा है कि यदि संवेग p और जो है वेग भी, यदि कहता है संवेग p और जो है वेग भी दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। देखिए किसी वस्तु के जो है संवेग को p दिया गया है और उसका वेग को भी दिया हुआ है, तो कहता है द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए इसमें हम लोग प्रयोग किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए वस्तु का संवेग को हम लोग क्या लिखते हैं संवेग को लिखते हैं p से, तो संवेग दे दिया कितना नहीं संवेग इक्वल टू दिया गया आपको, संवेग का मान कितना दे दिया नहीं संवेग का मान आपको दे दिया है
P, संवेग बराबर P है और वेग इज इक्वल टू कितना दिया है, वेग का मान दिया है v। तो क्या निकालना, वस्तु का आपको कहता है द्रव्यमान का मान क्या होगा, नहीं वस्तु द्रव्यमान का m का मान निकालने के लिए हम किस सूत्र का यूज करेंगे, क्योंकि हम सूत्र जानते हैं P बराबर mv। P बराबर क्या होता है mv, यानी P मतलब संवेग, संवेग इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। तो संवेग P इज इक्वल टू हो गया mv हो गया। तो इसमें हमको निकालना है क्या चीज, द्रव्यमान निकालना है। जब द्रव्यमान निकालना तो v चला जाएगा, v को उठा जब इधर आए तो इसका बट्टे हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे m का मान कितना, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा p बट्टे v हो जाएगा। तो इसलिए द्रव्यमान m बराबर क्या हो जाएगा, p बट्टे v। तो देखिए इसमें कहता है द्रव्यमान के लिए इसमें कौन सा सूत्र प्रयुक्त होगा, इसमें m बराबर हो जाएगा p बट्टे v। इस प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा, m बराबर p बट्टे v। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको p बट्टे v दिया गया है, तो हम लोग देखें ऑप्शन नंबर डी में इसका क्या दिया गया, p बट्टे v। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। द्रव्यमान निकालने के हम लोग यहाँ सूत्र क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान निकालने m बराबर सूत्र लगाएंगे p बट्टे v। तो चलिए इस प्रश्न को आप समझ गए। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग जानते। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 13 की ओर बात करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या आपको 13 में कह रहा है, ये प्रश्न संख्या आपको 13 में कह रहा है, यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, दो बिंदुओं के मध्य जो है कितना कूलम आवेश को ले जाता है, तो 3 कूलम आवेश ले जाता है। आवेश हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू इक्वल टू कितना दिया है, 3 कूलम। और देखिए इसमें कहता ले जाने के लिए क्या गया, कार्य की जो मात्रा है 72 जूल है। तो इसमें डब्ल्यू का मान कितना दिया गया है, डब्ल्यू का मान दिया गया 72 जूल। डब्ल्यू का मान कितना दे दिया, 72 जूल। तो कहता है इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या सूत्र जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो किसी जो है काम में किसी वस्तु का किया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है ना, वस्तु के विभवांतर और उसके आवेश गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा वी क्यू। हमको क्या निकालना, भी मान निकालना, तो इसलिए भी बराबर क्या होगा, क्यू जब इधर आएगा तो इसका डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा भी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बट्टे क्यू। भी इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बट्टे क्यू। चलिए इस पर मान रख देते हैं, डब्ल्यू का मान 72 हो जाएगा, क्यू का मान कितना आपका 3, 3 से कटेगा 24 दिया ही 72 के आंसर कितना जाएगा 24 वोल्ट। विभव कैसा मात्रक वोल्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 24 वोल्ट। तो देखिए 24 वोल्ट आपका ऑप्शन किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या आपको 14 में कह रहा है कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो चंद्रमा की सतह पर कितना होता है। तो किसी वस्तु द्रव्यमान जो चंद्रमा की सतह पर जो होता है वो वस्तु के जो पृथ्वी पर के द्रव्यमान का कितना होता है, 1/6 भाग होता है। किसी भी वस्तु का जो भाग, किसी वस्तु का जो भार जो होता है चंद्रमा की सतह पर जो है पृथ्वी पर की सतह का कितना होता है, 1/6 भाग होता है। तो यहाँ देखिए वस्तु का भार कितना दिया गया है, वस्तु के यहाँ पे भार दिया आपको 60 न्यूटन। तो चंद्रमा की सतह पर जो वस्तु भार कितना है, 60 न्यूटन है। जब इसको भार को हम चंद्रमा की सतह पर मापेंगे तो कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा की सतह पर जो है वस्तु का भार जो हो जाएगा पृथ्वी की सतह का 1/6 भाग होगा। तो मतलब 60 का 1/6 भाग कितना हो गया, देखिए 10 न्यूटन। तो बराबर हो गया आपको 10 न्यूटन। तो किसी वस्तु का जो भार जो होगा वो चंद्रमा की सतह पर क्या होगा, पृथ्वी पर के भार का 1/6 भाग हो जाएगा। तो यहाँ के कटने वाला कितना गया, 10 न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया आपको 10 न्यूटन। 10 न्यूटन आपका ऑप्शन किसमें दिया गया है, तो आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो थैंक यू दोस्तों, आज तक की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट की वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।